गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस फिजिकल केमिस्ट्री के नए चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन की पहली क्लास में। ठीक है बच्चों, आइए भाई, आइए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। आइए दोस्तों, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग साथ में चलिए शुरू करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए भाई आइए। तो एक नया दिन, नया चैप्टर, बट गोल अपना वही पुराना कि भाई आईआईटी जेई निकालना है किसी भी कीमत पे। वो सारी काम करेंगे जिससे अपना आईआईटी जेई निकलेगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो वही पुराना जोश, वही जज्बा, बट चैप्टर नया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, तो सारे बच्चे लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा बात है। और चलिए भाई, हम लोग आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो सब लोग कॉपी किताब, एक रफ कॉपी, फेयर कॉपी, सबको नोट डाउन कर लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए। लिखने के लिए सब कुछ तैयार कर लीजिए। पेन वेन सारे अलग अलग कलर के बच्चों, मार्कर पेन्स, जो कुछ भी आपको रखना होता है सब रख लीजिए। आराम से फिजिक्स क्लास के बाद थोड़ा बहुत जो आपको ब्रेक होता है वो आपने ले लिया होगा। अपने आप को केमिस्ट्री के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर में बहुत सारे नए नए कंसेप्ट हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बिफोर वी स्टार्ट बच्चों आज का नया चैप्टर, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है भाई, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और उन होमवर्क का सोल्यूशन बच्चों मैंने अभी अभी सुबह बच्चों मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको भाई 110 बच्चों सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आज से बच्चों मैं आपको ऑडियो सोल्यूशन भी, जो आपके डाउट्स वगैरह होते हैं वो भी मैं देना शुरू कर दूंगा अपने पीडब्ल्यू के बच्चों पोर्टल पे। अभी तक नहीं दे रहा था, लेकिन आज से बच्चों वो भी शुरू कर देंगे, सो दैट अपना सारा का सारा चीजें एकदम सेट रहे। ठीक है, आप लोग को बच्चों आज से होमवर्क भी मिलने शुरू हो जाएंगे हर चैप्टर के पीडब्ल्यू बुकलेट से, क्योंकि लास्ट टर्न तक कई बच्चों के साथ बड़े इश्यूज थे, ये किताब वो किताब नहीं वगैरह वगैरह। तो वो सब सबने आपने अब तक बच्चों काफी हैंडल कर लिया, और नहीं होगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अभी शुरुआत के चैप्टर्स के लिए, बट बाद में फिर आपको बेटा बुकलेट के सवाल लगाने ही पड़ेंगे ना, ये चीजें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कल जो बच्चों मैंने आपको सवाल दिए थे उनके मैं आंसर जल्दी से मैं आपको शो कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर उनके आंसर क्या क्या थे। तो मैं जल्दी से आपको बता देता। तो सबसे पहला सवाल था हमारा ऑक्जेलिक एसिड वाला। ऑक्जेलिक एसिड वाले बच्चों सवाल का आंसर था हमारा 4 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन होगा, दिस आंसर शुड बी 4 ग्राम। तो यहां पे 0 हट जाएंगे, तो आंसर शुड बी बच्चों 4 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड वाले बच्चों सवाल का आंसर अपना 4 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, ये था। इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले बच्चों सवाल का आंसर 33.3। ठीक है, 33.33 ml बच्चों आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। H2SO4 वाले सवाल का आंसर ऑलरेडी बच्चों आंसर की में था, ऑलरेडी बच्चों आंसर की में था, बट स्टिल इसका आंसर बच्चों 100 ml है। ठीक है, ये चीजें। एंड ईल्ड वाले बच्चों सवाल का आंसर 1.68 लीटर से 1.68 लीटर से। एंड 70% H2SO4, द अमाउंट ऑफ 70% H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल ऑफ NaOH इज 70 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए था। तो जो बच्चों मैंने कल आपको होमवर्क दिए थे उनके आंसर दोस्तों अपने पास ये थे। ठीक है, ये चीजें। अगर आप इनके डिटेल सोल्यूशन जानना चाहते हो तो बेटा टेलीग्राम पे मैंने हैंड रिटन सोल्यूशन बच्चों दिए हुए, वहां पर भी जाकर आप इनको रेफर कर सकते हो। बट अदरवाइज क्वेश्चंस काफी इजी थे, कोई ज्यादा बच्चों बहुत ज्यादा आपको दिक्कत की बात इनमें नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ठीक है, कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? एब्सोल्युटली बेटा, एब्सोल्युटली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। रेडॉक्स रिएक्शन से आप आज से बेटा शुरुआत कर सकते हो और कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। द बेस्ट थिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री की भाई हर चैप्टर से आपके पास एक नया मौका होता है नई जर्नी शुरुआत करने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री में मोर और लेस चीजें काफी हद तक बच्चों इंडिपेंडेंट होती हैं। तो आप किसी भी मोमेंट से बेटा अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत करना, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना कि भाई अगर आपके थोड़े से बेसिक वीक हैं तो बेटा पहले एक बार एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लिया करो, थोड़ा बहुत चीजों को कनेक्शन बनाने के लिए। और आज का काम सर आज ही निपटाना है, ये हमारी आइडियोलॉजी तो भाई हमको पूरे साल भर लेकर के चलनी है। अगर इस आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे तो 100% अपने को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है साहब, चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के चैप्टर को। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही बढ़िया प्यारा सा चैप्टर है। अच्छे कंसेप्ट है बच्चों, अच्छे कंसेप्ट है। स्पेशली बच्चों थोड़ा सा अगर आपने
टाइट्रेशन का कंसेप्ट, थोड़ा सा बच्चों अपने एसिड बेस रिएक्शन वाला कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट जो हमने मोल कंसेप्ट में सीखा हुआ था, उसकी अगर बच्चों आपने थोड़ी सी रिवीजन कर लें तो बच्चों आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, खूब बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के बच्चों इसमें हमको सवाल देखने को मिलते हैं। और जब अच्छे सवालों के जब आंसर आते हैं तो उसका क्या ही बच्चों, उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो सारे भाई लोग तैयार हैं, अपन लोग बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। ठीक है, चलिए भाई, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में कि भैया ये रेडॉक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। दोस्तों इस रेडॉक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमारे बॉलीवुड में बच्चों अलग अलग तरीके की मूवीज बनती हैं, कुछ मूवीज ऐसी होती बेटा जिनमें सिर्फ रोमांस होता है, शाहरुख खान वाली मूवीज, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी होती है, एक्शन भी होता है, जैसे अपने अक्षय कुमार वाली मूवीज, कुछ मूवीज होती है जिसमें सिर्फ एटीट्यूड और एक्शन होता है, जैसे अपनी बोलो जुआ केसरी वाली मूवीज। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों एक्टर्स की जो मूवीज होती है सर अलग अलग थीम की होती है, उनमें सर अलग अलग मसाला होता है। तो व्हाट इज रेडॉक्स बच्चों, व्हाट इज रेडॉक्स बच्चों, रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन which involve क्या सर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, which involve oxidation and reduction, which involve oxidation and reduction both। तो भैया जी रेडॉक्स रिएक्शन हमारी ऐसी मूवी है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन हमारी ऐसी मूवी है जिसमें एक्शन भी है और रोमांस भी है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। इस मूवी को सर कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। एकदम सही बात सर, एकदम सही बात। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे कहते हैं क्या बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे सर सवाल आता है, हमारा अगला सवाल आता है सर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 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 व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर सवाल ये आता है सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप क्या कहते हैं सर। सर जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में सर आपका क्या कहना है। तो चूंकि बच्चों हम लोग हैं 12th पास आउट के बच्चे, अपन लोग बच्चों 12th पास आउट के बच्चे, अपन लोग 9th 10th वाले बच्चे तो है नहीं, तो अपन लोगों को बच्चों सीधे सीधे उसी डेफिनेशन से मतलब है जिसका बच्चों इस्तेमाल एग्जाम में बच्चों होता है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडॉक्स में मौजूद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस बच्चों, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें बच्चों क्या होता है, ऑयल होता है। सर ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, सर ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, ऑयल मतलब क्या सर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रक्रिया में बच्चों, अगर किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो सर वो ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि बच्चों सीधी सी बात है, सोडियम एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, इसकी टेंडेंसी होती है सर इलेक्ट्रॉन देने की, तो यहां पे हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ बच्चों रिडक्शन क्या है सर, इसी के विपरीत, सर रिडक्शन क्या है, इसी के विपरीत, रिडक्शन इज दैट प्रोसेस RIG, सर RIG, रिडक्शन इज क्या, रिडक्शन इज दैट प्रोसेस विच इज बेसिकली बच्चों क्या, RIG मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जी रिडक्शन हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं,
तो यहां पे हम कहेंगे फ्लोरीन इज अंडरगोइंग, फ्लोरीन इज अंडरगोइंग, फ्लोरीन इज अंडरगोइंग क्या, रिडक्शन। ठीक है सर, फ्लोरीन इज अंडरगोइंग क्या सर, रिडक्शन। तो ये दोस्तों यहां पे हमारा कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब सर ऑयल, और रिडक्शन मतलब सर रिग। ऑक्सीडेशन मतलब सर ऑयल और रिडक्शन मतलब सर रिग। इस चीज को हम लोग सर ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन सर जी ऑयल है और रिडक्शन सर रिग है। ऑक्सीडेशन इज सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इस चीज को हम लोग सर ध्यान रखेंगे। बढ़िया सर, बढ़िया सर। बेटा ऑयल क्या है सर, शॉर्ट फॉर्म है, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑयल मतलब क्या बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस। इसको बेटा रटने के लिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑयल मतलब क्या सर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिग मतलब क्या, रिडक्शन इज गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के वर्ड में ये हमने सर डेफिनेशन को सर मन में बसा लिया। ठीक है, और हमें इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे लिए बच्चों इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया सर। अ, अपने लक्ष्य जी बोल रहे हैं सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। बेटा टेलीग्राम का लिंक सभी बच्चों के पास ऑलमोस्ट है, आपको बस कुछ नहीं करना। विनीत द्विवेदी केमिस्ट्री है बेटा, विनीत द्विवेदी केमिस्ट्री। बेटा टेलीग्राम का लिंक क्या है सर, विनीत द्विवेदी केमिस्ट्री है सर। ठीक है, और इस सवाल का बेटा कोई मतलब नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर डाउट आ गया, मुझे लगा सर पता नहीं क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ गया ना। ठीक है, ये चीज ओके, चलिए सर, नोटेड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये चीज है। अब यहां पर दोस्तों अब जरा बातों को जरा समझते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों अब जरा बातों को समझते हैं। प्लीज सब लोग जरा ध्यान देना बच्चों, प्लीज सब लोग जरा ध्यान देना, थोड़ा सा सब लोग प्लीज सब लोग फोकस करिएगा। बेटा अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सर, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन को सर लूज करता है, तो उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें, उसके ऊपर हम ध्यान दें, तो सर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अगर कोई बंदा सर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन क्या है सर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन क्या है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन की एक दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सर ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एलिमेंट के ऊपर चार्ज, जिसमें सर एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होता है सर, बढ़ जाता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर क्या हो गया सर, प्लस चार्ज बढ़ गया। पहले कितना चार्ज था, 0, अब कितना चार्ज है सर, +1। ठीक है, +1 मतलब क्या, एक प्रोटॉन का चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज के कारण एलिमेंट के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, और यहां पे अगर हम रिडक्शन की बात करें सर, रिडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण सर, जब भी कोई बंदा सर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज घट जाता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। उसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज घटेगा और नेगेटिव चार्ज सर बढ़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज घटेगा और नेगेटिव चार्ज सर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो एक डेफिनेशन सर ये है, इसके पैरेलल में बेटा एक और डेफिनेशन है जिसका हम लोग इस्तेमाल सर पूरे के पूरे इस चैप्टर सर बड़ा ही फ्रीक्वेंटली करेंगे। वो है सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑन द बेस ऑफ क्या सर, ऑक्सीडेशन नंबर। सर जी ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है, उसको भी सर जी हमको जरा ध्यान देना होगा। ठीक है, उसको भी जरा हम लोग ध्यान देते हैं। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको भी लिख लेते हैं सर। एक और जो डेफिनेशन है सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, उसको भी लिख लेते हैं सर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों इसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व क्या सर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
सर ये ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड ये कहां से आप सर ले आए? सर ये कहां से ले आए? अभी तो आपने इसके बारे में बताया नहीं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड को आप अभी थोड़ी देर के लिए बेटा चार्ज से कोरिलेट कर लीजिए। चार्ज, अगर किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉस होता है, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सर उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वही अभी थोड़ी देर के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर सर आप मान लीजिए, ठीक है, ये चीजें। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों क्या था? दूसरी तरफ क्या था सर? दूसरी तरफ हमारे पास क्या था? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व। सर जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, उसके ऊपर सर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। और नेगेटिव चार्ज का बढ़ना मैं एक तरह से कह सकता हूं क्या सर? पॉजिटिव चार्ज का घटना। हाँ, कोई बंदे के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी सर कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन इन्वॉल्व क्या सर? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है साहब, ये चीज है। बस अभी के लिए दोस्तों हमारे लिए इतना ही बच्चों चीज है। तो अभी हमने क्या किया सर? रिडॉक्स वर्ड का सर हम मतलब अभी समझ रहे हैं कि सर जी रिडॉक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। बहुत ही आराम से प्यार मोहब्बत के साथ चलेंगे, लेकिन हाँ एकदम अल्टीमेट लेवल तक सर जाएंगे, इसकी सर गारंटी है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ने सर लिख लिया, क्लियर है सर, एकदम सही बात है सर, मामला सेट है सर, एकदम सही बात है, ठीक है, ये चीज है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड को हम लेने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं क्योंकि हमने अभी इसके बारे में बताया नहीं है। लेकिन बेटा अब रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब हम क्लियरली समझ चुके हैं तो दोस्तों हमारा अब जो बेटा जो कंसेप्ट है वो सर ऑक्सीडेशन नंबर का ही है। बहुत ही क्लियरली बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सभी दोस्तों ने लिख भी लिया है, सभी लोग बहुत प्यार मोहब्बत के साथ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं एकदम, क्योंकि हमारा पूरा बच्चों बेस बना हुआ है, मोल कंसेप्ट में हमारा बेस बना हुआ है। तो हमें इस चैप्टर में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही बच्चों हमारी आसानी होगी इस चैप्टर में, एकदम मजे के साथ हम लोग खेलेंगे, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ क्लियर है, सभी दोस्तों ने लिख लिया है, MSH मामला सेट है सर। चलिए सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कहां पे सर? ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कहां पे सर? ऑक्सीडेशन नंबर पे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं ऑक्सीडेशन नंबर से पहले, दोस्तों मैं ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आपको एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से पहले सर एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा। क्या सर? वो है सर फॉर्मल चार्ज। वो है क्या सर? फॉर्मल चार्ज ओवर एटम। फॉर्मल चार्ज ओवर एटम। सर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है सर, इसके बारे में पहले सर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? एक तरह का चार्ज ही तो है सर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? एक तरह का चार्ज ही होता है। तो सबसे पहले जरा चार्ज के बारे में जरा समझते हैं सर, चार्ज की सर परिभाषा क्या है, ठीक है, इसके बारे में चलिए सर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही बढ़िया से अपना कंसेप्ट कंसोलिडेट होगा, मजा आएगा अपने को। देखिए दोस्तों, अगर किसी एटम के ऊपर, दोस्तों देखिए अगर किसी एटम के ऊपर सर +2 चार्ज है, इसका तात्पर्य क्या है? अगर किसी एटम के ऊपर बच्चों +2 चार्ज है, इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका तात्पर्य यह है कि यह बंदा जब कुंभ के मेले में गया था, ये एलिमेंट जब कुंभ के मेले में गया था, तो वहां पर जाने के बाद इसके साथ एक हादसा हो गया, किसी ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन चख लिए। जब ये बंदा कुंभ के मेले में गया था तो किसी ने बच्चों इसके 2 इलेक्ट्रॉन सर चख लिए, कोई बंदा इसके 2 इलेक्ट्रॉन सर मार के ले गया, ठीक है, ये चीज है। तो +2 का मतलब क्या है? इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन लेस, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन लेस, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन लेस। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेस कहां से? 2 इलेक्ट्रॉन लेस बच्चों कहां से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन कम है? एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। इंसान को बेटा, इंसान को, एटम को जो भगवान ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, एटम को भगवान ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, M+2 के पास उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। M+2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि कोई इसके 2 इलेक्ट्रॉन मार करके ले गया, ठीक है, ये चीज बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए कोई बंदा हमारे जैसा है, इसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए कोई बंदा हमारे जैसा है N-, तो उसका मतलब क्या है? N- का बच्चों तात्पर्य क्या है कि ये बंदा जब कुंभ के मेले में गया था, ये बंदा जब कुंभ के मेले में गया था तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन चुरा लाया, ये सर दूसरे के इलेक्ट्रॉन चुरा लाया, ठीक है। कोई बंदा हमारे जैसा अगर निकला तो क्या करेगा सर? कोई बंदा उसकी अगर चप्पल लेकर के गया तो वो दूसरे की चप्पल पहन करके चलाएगा। अपन लोग तो इसी तरह के हैं, ठीक है, इतने सीधे सारे तो अपन लोग है नहीं। कोई अपनी चप्पल लेगा, हम उससे भी अच्छी चप्पल लेकर के आएंगे। हालांकि मंदिर मस्जिद में इस तरह काम करने नहीं चाहिए,
बहुत बड़ा सनीचर आ जाता है घर पे। लेकिन स्टिल एक बात बता रहे हैं ये चीजें, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले लड़के सीधे साधे तो सर नहीं होते हैं, सीधे साधे वाले बंदे इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ये चीज। सो अगर हम n माइनस की बात करें सर, n माइनस का मतलब क्या है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं सर, किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं सर, कार्बन के 4, 5, 6, 7, ये सब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इनके जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ये चीज। तो अब दोस्तों इसी चीज को हम लोग प्रॉपरली बच्चों डिफाइन करना चाहते हैं कि सर किसी भी सब्सटेंस को देख करके हम उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज सर कैसे निकाल सकते हैं, जरा उसके बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं, बड़ा मजेदार चीज रहेगी चीजें, और ये सब चीजें हमको केमिकल बॉन्डिंग में बड़ी काम आती हैं। सो दोस्तों फॉर्मल चार्ज ओवर एटम, दोस्तों फॉर्मल चार्ज ओवर एटम, दोस्तों ध्यान सुनना, फॉर्मल चार्ज ओवर एटम, दोस्तों देखिए फॉर्मल चार्ज ओवर एटम क्या है सर, फॉर्मल चार्ज ओवर एटम क्या है सर, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर एटम, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर एटम माइनस ट्वाइस ऑफ लोन पेयर, माइनस ट्वाइस ऑफ लोन पेयर, बंदे के पास जितने भी लोन पेयर उसका डबल कर दो, क्योंकि हर एक लोन पेयर में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय दैट एटम, प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय दैट एटम, उस एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं सर वो। तो ये जो बच्चों वैल्यू होती है सर, ये वैल्यू हमारी हो जाती है क्या सर, उस एटम का सर फॉर्मल चार्ज, दिस वैल्यू बिकम्स फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब सर इसका तात्पर्य क्या है सर, इसका तात्पर्य क्या है, अरे इसका तात्पर्य हम आपको बता रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है सर, आइए इसका तात्पर्य हम आपको बता रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं सर। बेटा ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, मेरे प्यारे दोस्तों सर ये होता है सर हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर। बच्चों ओजोन के इस स्ट्रक्चर को देख करके आप ओजोन में मौजूद सारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या क्या फॉर्मल चार्ज होगा ये हम निकालना चाहते हैं। बच्चों याद रखना फॉर्मल चार्ज किसके लिए डिफाइंड होता है सर, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए नहीं सर, एटम के लिए। हर एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर कितना चार्ज है, उसके साथ क्या हुआ था, कुंभ के मेले ने किसी ने उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए या उसने किसी और के इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये चीज है। उसके पास जितना भगवान ने पैसा दिया था उससे ज्यादा पैसा है कम पैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कम इलेक्ट्रॉन है, ये चीज हम जानना चाहते हैं। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला आया सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब भगवान ने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे और बंदे के पास करंटली कितने इलेक्ट्रॉन है। बेटा किसी भी बंदे के पास करंटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने उसके पास लोन पेयर है उसके डबल, क्योंकि लोन पेयर में से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने उसने बॉन्ड बनाए हैं हर एक बॉन्ड में बंदा एक इलेक्ट्रॉन सर इस्तेमाल करता है, हर एक बॉन्ड में सर बंदा एक इलेक्ट्रॉन सर इस्तेमाल करता है। ठीक है, हर एक बॉन्ड बनाने में बंदा एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है, तो जितने कोवलेंट बॉन्ड है उतने भी। अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी ऐड कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन को भी आप ऐड कर सकते हो, बट वो जनरली हमको मिलता नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन को भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो अगर है तो, ठीक है भाई, ये चीज बढ़िया सर, बढ़िया सर। ठीक है, हिमांशु सिंह बोल रहे हैं सर कोवलेंट बॉन्ड मतलब भूल गया, एक बार बता दीजिएगा हिमांशु जी, फिर आप छोड़ दीजिए तैयारी करना, कोई उसका मतलब नहीं बेटा, तैयारी करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज है। आशुतोष भाई बोले सर एरो होगा ना, एरो होगा ना। बेटा एरो देखिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना वो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा, ये सच्चाई होती है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का सर हेरफेर है कि शेयरिंग वाले सारे इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा देता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसकी सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्शनल बिहेवियर सब कुछ बेटा कोवलेंट जैसा होता है। सो बस चिंता मत करिए, जो हमने किया है वो हमें पता है हमने क्या किया, आप बस वो करिए जो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों के बेटा आंसर आने लगे, बच्चों के दोस्तों आंसर आने लगे, बच्चों के सर आंसर आने लगे, बच्चों के सर आंसर आने लगे, प्लीज जल्दी से बताइए आंसर 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 आंसर। ठीक है, चलिए सर, तो यहां पे बच्चों इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा सर, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा सर, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास 6 और इसके पास 2 लोन पेयर है, सो 2 × 2 और इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं ये, तो इसके ऊपर सर फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। इस ऑक्सीजन के पास कितना फॉर्मल चार्ज होगा सर, भगवान ने ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक लोन पेयर है, सो 1 × 2
और इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं 3, तो इसके ऊपर बेटा फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1। और यहां पे अगर हम निकालेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने इसके पास 3 है, सो 3 × 2 और एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहां पे सर फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। तो बेटा जी ओजोन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 0 +1 एंड -1। सर 0 +1 -1 सभी बच्चे लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं शिवाय शिफा खान जी के। शिफा खान जी ने पता नहीं क्यों -3/2 किया, मुझे नहीं पता। हमें बेटा सिर्फ ओवरऑल हर एलिमेंट के ऊपर बेटा पर्टिकुलर चार्ज की सर आवश्यकता थी, ठीक है। सभी दोस्त लोग बेटा ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बच्चों, ठीक है सर, बढ़िया बच्चों। तो हर एलिमेंट के ऊपर सर फॉर्मल चार्ज हमने सर बता दिया 0 +1 -1। सर 0 +1 -1 ओजोन में बेटा हर एक एटम के ऊपर सर कितना फॉर्मल चार्ज है सर 0 +1 -1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उम्दा, बहुत ग्रेट। अच्छा सर अगर बच्चों ये चीज क्लियर है दोस्तों, अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे जरा यहां पर भी बताइएगा दोस्तों, अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे जरा यहां पर भी बताइएगा। हाइड्राजोइक एसिड, सर हाइड्राजोइक एसिड में, हाइड्राजोइक एसिड के इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों, हाइड्राजोइक एसिड के इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी नाइट्रोजन के ऊपर क्या क्या फॉर्मल चार्ज होगा उसको भी जरा हम लोग सर निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी चलिए सर जरा डिस्कशन करते हैं। एकदम सही बात, एकदम सही बात बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला अभी हमारे लिए नहीं जरूरत पड़ेगा, मैं भी बता देता हूं, डोंट वरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली बात मैं बता देता हूं, उसकी चिंता मत करिए, अभी जो दे रहे हैं उस पर बस ध्यान दीजिए, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि फॉर्मल चार्ज क्लियर हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होगा तो सर रेडॉक्स पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा ना, ये चीज है। चलिए तो बच्चे लोग बताने लगे सर 0 +1 -1, सर यहां पर भी 0 +1 -1, अच्छा बहुत अच्छी बात है यार, देखते हैं जरा। सर यहां पे नाइट्रोजन के पास भगवान ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, नाइट्रोजन को 5, 2 लोन पेयर के फॉर्म में है और 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो मतलब इसके ऊपर सर चार्ज हो जाएगा सर 0, ठीक है। सर यहां पे देखते हैं जरा, सर यहां पे नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भगवान ने दिए थे 5, लोन पेयर यहां पे 0 है और 4 बॉन्ड है, तो सर यहां पे +1 चार्ज हो जाएगा। और नाइट्रोजन को भगवान ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए थे 5, लोन पेयर यहां पर 2 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के फॉर्म में और 2 इसने बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसके ऊपर हो जाएगा -1, बहुत उम्दा बात, ठीक है। 0 +1 -1, 0 +1 -1, ठीक है, बहुत अच्छी बात, 0 +1 -1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहां पे मैं एक छोटा सा आप लोगों से सवाल पूछता हूं, यहां पे दोस्तों मैं छोटा सा एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ये चीजें यहां पे दोस्तों मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि भैया कितने % बच्चों का दोनों सवालों के आंसर से सही आए थे, क्योंकि अगर बच्चा दोनों सवालों के आंसर सही आए तो भैया मामला सेट है, आपकी भाई आगे की जिंदगी बहुत हसीन है, खूबसूरत है, ठीक है, आगे की जिंदगी सर बहुत हसीन है, खूबसूरत है। कितने % बच्चों के सर दोनों आंसर सही आए थे, ओजोन में सारे फॉर्मल चार्ज और हाइड्रोजोइक एसिड में सर सारे फॉर्मल चार्ज सही आए थे। चलिए इस चीज को देख लेते हैं, कितने % बच्चों के दोनों आंसर सर सही आए थे, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, 90% बच्चों के, क्या उम्दा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो अगर हम एक टांग पे तपस्या करें तो भी भगवान हमको नहीं देंगे ये चीज, इतने तो हमारे परसेंटेज भी कभी नहीं आए थे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो बच्चों का भाई फॉर्मल चार्ज का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर फॉर्मल चार्ज का फंडा क्लियर हो गया है, अगर दोस्तों फॉर्मल चार्ज का फंडा क्लियर हो गया, बेटा पोल नहीं आए कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में आंसर दे दो, हम तो आपके साथ हैं ही ना, ये चीज है, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात। एक्चुअली में हम लोग जब पढ़ाई करते तब परसेंटेज उतने ज्यादा नहीं आया करते थे, तो 2003 का बच्चों किया हुआ 12th है, तो उस समय बहुत ज्यादा नहीं आते थे, और हमारे बोर्ड के परसेंटेज आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में थे तो 77% 12th में थे और 80% 10th में थे, ये चीजें, क्योंकि बोर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, पूरा ध्यान कंपटीशन पे ही था, तो 77% और 80% के आसपास बच्चों परसेंटेज थे 10th मतलब 12th और 10th में, ठीक है, ये चीज। 11th की तो मत पूछो, 11th और 9th की परसेंटेज तो भाई हर किसी के कम होते हैं, तो उसके लिए कभी टेंशन भी मत लिया करिए आप, ठीक है, ये चीज है। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, तो फॉर्मल चार्ज का बच्चों मामला क्लियर हो गया। अगर बच्चों फॉर्मल चार्ज का मामला क्लियर है तो चलिए सर अब हम लोग लैंड करते हैं कहां पे सर, ऑक्सीडेशन नंबर पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों प्लीज अब जरा समझते सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और सभी दोस्तों को, सभी भाइयों बहनों को जरा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, सर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या सीन है।
सर जी ऑक्सीडेशन नंबर का सर क्या सीन है, जरा इसके बारे में सर जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट नाइट्रोजन वाला गलत हो गया था। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया, गलत हो गया था, अच्छी बात है। गलती करना इज गुड थिंग, गलती करना अच्छी चीज है। लेकिन एक मैंने बड़ा अच्छा मैं कोट मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा कोट दिखा, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब दुर्भाग्य क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है, एक ही पत्थर से 2 बार टकराना। क्या बेहतरीन मुझे लाइन लगी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है, आप एक ही पत्थर से सर 2 बार टकरा रहे हैं, इससे बड़ी सर दुर्भाग्य आपका कुछ नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य कहें या इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती भाई, एक बार टकरा गए तो अगली बार संभल के चलो। और यही चीज हम बताते हैं बेटा, गलती करना इज नॉट बैड थिंग, लेकिन उस गलती को रिपीट करना इज बैड थिंग। तो अगर एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, आपने उस गलती से सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना इज इंपॉर्टेंट। चलिए सर आते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। बच्चों प्लीज नोट मत करना, भी नोट मत करना, मैं आपसे बेटा हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, प्लीज सर बेटा नोट मत करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एटम। बेटा जी प्लीज यहां पर ना नोट नहीं करना है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एटम, प्रेजेंट ओवर एटम बाय हाइपोथेटिकली transferring bond pair over more electronegative atom, by hypothetically transferring bond pair over more electronegative atom. ये सर यहां पर सीन है दोस्तों, ये यहां पर सीन होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर सर? ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एटम बाय हाइपोथेटिकली ट्रांसफरिंग बॉन्ड पेयर ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अपन ने इस काम को करना है बच्चों, अपन ने इस काम को करना है, और इस काम को करने से जो भी रियल या फिर बच्चों हाइपोथेटिकल चार्ज पैदा होता है उसको हम कहेंगे क्या सर? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या इसका मतलब बेटा सारी चीज बताएंगे? क्या इसका मतलब बेटा सारी चीज हम लोग बताएंगे? डोंट वरी एट ऑल सर जी, डोंट वरी एट ऑल। क्या इसका मतलब बेटा? सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी एट ऑल। सब लोग बच्चों प्लीज ध्यानपूर्वक रखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और फालतू के बेटा चैट में नहीं इन्वॉल्व होना है, चुपचाप बस मेरे को सुनना और लिखना है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ये रियल चार्ज भी होता है कुछ जगहों पे सर ये हाइपोथेटिकल चार्ज भी होता है। जो कहां पे मौजूद होता है सर? एटम के ऊपर। सर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एटम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं बच्चों को इसको टैटू करा लो। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एटम, इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एटम, इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एटम। सर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सर वो एटम की प्रॉपर्टी होता है, मॉलिक्यूल की नहीं, एटम की प्रॉपर्टी होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का बड़ा भाई सर, ऑक्सीडेशन नंबर का बड़ा भाई क्या? वैलेंसी फैक्टर। सर वैलेंसी फैक्टर, सर जी वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल, इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल। सर वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड फॉर मॉलिक्यूल। सर जी वैलेंसी फैक्टर एक चीज है जो सर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए डिफाइंड होता है सर? एटम के लिए। ये बात याद रखिए, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो जरा हम डेफिनेशन पे आते हैं सर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सर ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज, इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ओवर एटम, एटम 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 की प्रॉपर्टी है। बाय हाइपोथेटिकली ट्रांसफरिंग बॉन्ड पेयर ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बाय हाइपोथेटिकली ट्रांसफरिंग बॉन्ड पेयर ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं।
दोस्तों अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक बेटा ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को जरा समझते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या हमें इसको नोट करना है? मैंने अभी बच्चों से कहा इसको नोट मत करिए, मैंने कहा बच्चों से अभी से नोट मत करिए, पहले समझ लीजिए, आराम से नोट करने के लिए पूरी जिंदगी हमारी आपकी बची हुई है, ठीक है। चलिए सर पहले इसको समझते हैं। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। दोस्तों देखिए हमारे पास ये बंदा है सर, देखिए हमारे पास ये बंदा है बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन में, बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज, सर हाइड्रोक्साइड आयन में सर हाइड्रोजन के ऊपर सर फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन में सर हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? भगवान ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दिए थे, लोन पेयर 0 है, एक बॉन्ड पेयर है, तो इसके ऊपर बेटा फॉर्मल चार्ज 0 है। और हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? भगवान ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड, मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 है। सो दिस इज देयर फॉर्मल चार्ज। गाइस ये क्या है इनका सर? फॉर्मल चार्ज है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? इसका फॉर्मल चार्ज है। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर सर फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 और -1, 0 और -1, ठीक है। अब मैं यहां पर बेटा जानना चाहता हूं जरा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, मैं यहां पे बेटा जानना चाहता हूं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको एक हाइपोथेटिकल प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है आपको? एक हाइपोथेटिकल प्रक्रिया। हाइपोथेटिकल प्रक्रिया क्या है सर? आपको सर हाइपोथेटिकली ट्रांसफर करना है क्या? बॉन्ड पेयर। आपको बेटा हाइपोथेटिकली ट्रांसफर करना है क्या? बॉन्ड पेयर ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आप हाइपोथेटिकली, द वर्ड इज हाइपोथेटिकली, ये रियलिटी नहीं है बेटा, ये हाइपोथेटिकली हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये काम? क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। तो जस्ट टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर हमें हाइपोथेटिकली बॉन्ड पेयर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे सर ट्रांसफर करना होता है हाइपोथेटिकली। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि घरों में, बच्चों घरों में जैसे कि बंटवारा होता है, घरों में क्या होता है बेटा? बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए आपके दादी बाबा होंगे, आपके दादी बाबा होंगे, आपके पापा चाचा ताऊ होंगे, तो आपके दादी बाबा ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है आपके अपने बेटों के नाम, आपके पापा चाचा ताऊ के नाम पहले ही बच्चों कर दी होगी। भाई ये सुरेश का है, ये रमेश का है, ये सतीश का है, ये चीज उन्होंने कर दिया होगा। क्योंकि अगर अगर दादा खुदा ना खालसा चले जाते हैं तो उसके बाद कई बार देखते हैं कि सर लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए समझदार आदमी अपने जीवन जीते ही कई बार बच्चों बंटवारा कर देता है। अब बंटवारे का मतलब क्या है कि जब मैं जाऊंगा ये इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, जब मैं जाऊंगा ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, जब मैं जाऊंगा ये खेत आपका हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब होता है। जीते जी उसका कोई बंटवारा नहीं, लेकिन सर हमने एक हाइपोथेटिकली शिफ्टिंग कर दी है कि ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा। इसी तरह से हमने भी कार्यक्रम करना है, हमने ही बच्चों कार्यक्रम करना है। हमने वसीयत लिख देनी है, हमने सर वसीयत लिख देनी है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है? ये एटम, क्योंकि ये एटम क्या है सर? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम अपने जीते जी वसीयत बना देंगे क्या कि इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को हमारे जाने के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो। तो आपने हाइपोथेटिकली सर एक कार्यक्रम करना है कि हमारे जाने के बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड पेयर इस एटम का हो जाएगा। ये चीज, जब ये बॉन्ड टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हो जाएगा। आपने एक तरह से वसीयत लिखनी है, बंटवारा करना है आपने। और बंटवारा किस आधार पे करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। बंटवारा किस आधार पे करना है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दीजिए। क्यों नहीं बताएंगे भाई, आप हमारे दोस्त हैं, क्यों नहीं बताएंगे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है सर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। ध्यान रखना बेटा क्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। उसके बाद आलतू फालतू बंदे होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर ऑर्डर होता है। सर बीच में कौन बंदे हैं उसको बारे में बता दीजिए। बेटा बीच वाले बंदों को भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पर ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा सर सल्फर। सल्फर इज मोर और लेस इक्वल टू ब्रोमीन। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज मोर और लेस इक्वल टू आयोडीन। इन्हीं बंदों की सर हमें जरूरत पड़ती है, मोटे मोटे तौर पे सर हमको इन्हीं बंदों की सर जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सर ऑर्डर है, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और ब्रोमीन मोरोलेस बराबर होते हैं। फॉस्फोरस और आयोडीन मोरोलेस बराबर होते हैं। देन कार्बन, हाइड्रोजन। इतने से अपना काम बहुत मस्ती से हो जाता है, कभी कोई सवाल आपका जिंदगी में फंसेगा नहीं। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है सर। अब जरा इस प्रक्रिया को जरा करते हैं दोस्तों, अब जरा इस प्रक्रिया को जरा करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो चलिए जरा हाइड्रोक्साइड आयन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं।
दोस्तों अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? ये है सीन बच्चों, ये है सीन बच्चों, ये है सीन बच्चों, ये है सीन हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब बच्चों देखो हाइड्रोक्साइड आयन में आपको बंटवारा किसका करना है? बंटवारा किसका करते हो बेटा? बंटवारा उसका करोगे जो शेयर हो रहा है, जो शेयर हो रहा है। मतलब दादी बाबा किस प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे? वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे जो दादी बाबा की है। दादी बाबा के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी सर उनके बेटों की हो जाएगी, ये सीधी सी बात है। लेकिन दादी बाबा के मान लीजिए 3 बेटे हैं, सतीश, रमेश और अर्जुन, मान लीजिए 3 बेटे हैं। जो प्रॉपर्टी मान लीजिए सतीश ने खुद कमाई है, जो प्रॉपर्टी बेटा मान लीजिए सतीश ने खुद कमाई है, सतीश ये तो नहीं चाहेगा ना कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। भाई ये तो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है ना, ये तो मैंने खुद अर्जित किया है, ये तो मेरी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा किसका होगा? जो शेयरिंग हो रही है, जो शेयरिंग हो रही है सर उसका बंटवारा होगा। तो ये जो बेटा बंटवारा हमको करना है सर, किसका करना है सर? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का करना है, बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? शेयर होते हैं। ये लोन पेयर सर इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसको तो ऑक्सीजन के पाले में ही रहेंगे हम, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस हिसाब से करेंगे सर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये बॉन्ड पेयर कहां शिफ्ट हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमने हाइपोथेटिकली इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देना है। हमने सर हाइपोथेटिकली सर इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देना, ठीक है, ये चीज हमने इस बॉन्ड पेयर को हाइपोथेटिकली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। हाइपोथेटिकली कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इसका तात्पर्य यह है जब ये टूटेगा तब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये हमारे कहने का तात्पर्य है। हमने सर वसीयत बना दी। अब वसीयत बना दिए, अब ऐसा करने के बाद, आइए जरा देखते हैं सर कितना चार्ज पैदा हो रहा है। चलिए बच्चों अब जरा देखते हैं सर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज पैदा हो रहा है। सर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? ऑक्सीजन के पास सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अभी यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड सब टूट गए सर, बॉन्ड टूट गए। नाउ बॉन्ड इज ओवर, नाउ बॉन्ड इज ओवर। बॉन्ड शिफ्ट हो गया मतलब बॉन्ड टूट गया है बेटा, बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है सर, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है। तो अब यहां पे कोई बॉन्ड नहीं रह गया, ये चीज। सर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, भगवान ने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे। सर यहां पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, भगवान ने उसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे। भगवान ने 6 दिए थे, यहां पे 8 है, मतलब क्या? इसने 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए हैं। इसने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन चुराने का तात्पर्य क्या? इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसके ऊपर सर -2 चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी देखते हैं सर। यहां पे हाइड्रोजन के पास क्या सीन है? सर भगवान ने हाइड्रोजन को सर 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। यहां पे सर लोन पेयर 0 है, लोन पेयर सर यहां पे 0 है, बॉन्ड भी टूट चुका है, तो यहां पे सर कितना चार्ज आ जाएगा? +1। यहां पे सर कितना चार्ज आएगा सर? +1। तो बच्चों यहीं पे हमारा सारा मामला देखिए क्लियर हो जाता है। दोस्तों देखिए यहीं पे हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन बच्चों देखिए क्लियर हो जाती है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सर ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। कैसे हम कह सकते हैं इस बात को? बेटा हाइड्रोजन के ऊपर, बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर, दोस्तों हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। सर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है सर? 0 है। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। तो ये जो +1 है, क्या ये हाइड्रोजन का रियल चार्ज है? नहीं, ये क्या है? एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज है कि अगर बॉन्ड पेयर टूटेंगे, अगर बच्चों बॉन्ड पेयर टूटेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर इतना चार्ज पैदा होगा, ठीक है। सर ऑक्सीजन के ऊपर रियल चार्ज कितना है? -1 है। ऑक्सीजन के ऊपर रियल चार्ज -1 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? -2 है। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये भी एक तरह का क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर हाइपोथेटिकल चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक तरह का रियल या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज। सर रियल चार्ज कब होगा? रियल चार्ज कब होगा ये आपको हम बताएंगे। आयंस के केस में ऐसे होता है, जैसे फ्री आयंस होते हैं हमारे पास Na+Mg+2, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज के बराबर ही होता है। लेकिन क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम व्हेन बॉन्ड पेयर इज ट्रांसफर्ड ओवर क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इज द चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम when bond pair is hypothetically transferred over more electronegative atom। ठीक है सर, तो ये दोस्तों हमारे पास यहां पर सीन है, एंड दैट इज द फंडा, दैट इज द बच्चों फंडा। ठीक है भाई, ये हमारे पास सीन है, दैट इज द फंडा। क्या यहां तक का बच्चों मामला क्लियर है? बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बच्चों हम लोग चल रहे हैं, और ये होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की प्रिसाइज डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आता है दैट इज 100% करेक्ट, ये कभी भी बच्चों गलत नहीं होता है। ठीक है, यस सर, यस सर, परफेक्ट, क्लियर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर।
क्लियर सर, क्लियर। सर फॉर्मल चार्ज इज रियल ऑलवेज। सर फॉर्मल चार्ज क्या हमेशा रियल होता है? यस बच्चों, फॉर्मल चार्ज हमेशा बच्चों रियल होता है। सर फॉर्मल चार्ज बच्चों हमेशा सर रियल ही होता है, ठीक है। सर फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज ही है क्या? यस बच्चों, फॉर्मल चार्ज रियल ही होता है। सर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नहीं बेटा, ये गलत बात है, ये गलत बात है बेटा, शिवम जी गलत बात है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवर नाइट्रोजन, ये एब्सोल्युटली सही बात है। अपने उस नोट्स को जला दीजिए, फाड़ दीजिए, जहां पे लिखा गया है सर नाइट्रोजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको जला दीजिए, फाड़ दीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बॉन्ड तोड़ने के बाद आएगा ना बेटा, ये हाइपोथेटिकली है प्रत्युष भाई। ऑक्सीडेशन नंबर का ये जो बातें हैं ये हाइपोथेटिकली होती हैं सर, रियलिटी नहीं है सर, ये हाइपोथेटिकली हम लोग सर कार्यक्रम करते हैं। ये प्रोसेस पूरा का पूरा क्या है सर? हाइपोथेटिकली हमने बॉन्ड पेयर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट करना है। इट्स एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए दादी बाबा ने अपनी वसीयत बना दी, तो मेरे मरने के बाद ऐसा ऐसा हो, तो क्या आप उनको असली में मार डालोगे? क्या उनको असली मार डालोगे क्या? नहीं भाई, अच्छे खासे दादी बाबा जिंदा, उनको जिंदा रहने दो। तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है बेटा ये। हाइपोथेटिकली हमने सोचना है कि बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला गया। सर ऑक्सीडेशन, सर ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा? नहीं बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है। और जब हमने देखा कि भाई यहां पर बॉन्ड पेयर को ट्रांसफर करने के बाद ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, भगवान ने 6 दिए थे, यहां पे 8 है, मतलब -2 हो गया है, ठीक है। अच्छा, आप पहले की बात कर रहे होंगे तो अलग बात है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए सर, तो सभी दोस्त लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, सभी दोस्त लोग इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिए। जो आपको बेटा नोट डाउन करना है कर लीजिए, अब आप, यू आर फ्री टू नोट। अब देखिए, अगर ये मामला सेट है दोस्तों, देखिए अगर ये मामला एकदम सेट है, तब देखिए अब हम धीरे धीरे बच्चों, देखिए अब आपका लेवल कितना बढ़िया से बनाते हैं बच्चों, देखिए धीरे धीरे कितने अच्छे से बच्चों, देखिए आपका सारा का सारा लेवल बच्चों देखिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो दोस्तों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, दोस्तों ने बच्चों इसको नोट डाउन कर लिया है। हाँ भाई, वेट करेंगे आपका, आपका बेटा जी वेट करेंगे, डोंट वरी। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, बहुत ही उम्दा बात है, क्या है बात है। चलिए सर, ओके। अब दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन, ठीक है सर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड। बच्चों प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड। सर हमें एसिटिक एसिड में सर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको सर देखना है, ठीक है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड। चलिए सर एसिटिक एसिड के बारे में सर डिस्कशन करते हैं, वहां से चीजों को चलिए सर समझना शुरू करते हैं, ठीक है सर, ओके। तो देखिए भाई, एसिटिक एसिड में हमको भाई 2 कार्बन हमको दिख रहे हैं, 2 कार्बन हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, अपन पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपन सर जी पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमको सर बनाना आता है,
हमें इसमें सर कोई दुविधा नहीं है। सर हमें ये स्ट्रक्चर बनाना आता है, हमें सर इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। किसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, जरा इसका भी सर हिसाब किताब कर लीजिए। सर ऑक्सीजन को भगवान ने 2 लोन पेयर दिए हैं, ऑक्सीजन को यहां पे 2 लोन पेयर दिए। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है उसके पास सर 2 लोन पेयर होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर यहां पे चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को सर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय जरा इन बॉन्ड पेयर का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं कि जो बॉन्ड पेयर हैं ये किसके पाले में जाएंगे, जरा उसके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, ये चीजें। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा बच्चों क्वेश्चन पैदा होता है, सर व्हाट अबाउट दिस, सर यहां पर क्या होगा, सर व्हाट अबाउट दिस, सर यहां पर क्या होगा। बच्चों यहां पर देखिए जो बॉन्ड बना है दोनों कार्बन के बीच में बना है, प्लीज बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो बॉन्ड है सर दोनों कार्बन के बीच में बना है। यहां पर चूंकि दोनों बॉन्डेड एटम कौन है, सेम एटम है। इन केस ऑफ सेम एटम, 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 बॉन्ड पेयर इज डिवाइडेड इक्वली, बॉन्ड पेयर इज डिवाइडेड इक्वली, बॉन्ड पेयर इज डिवाइडेड इक्वली। सर बॉन्ड पेयर हमारा सर इक्वली डिवाइड होगा, इज डिवाइडेड इक्वली। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और सर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। सर ये यहां पे सर कहने का सर तात्पर्य। ठीक है, तो अब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को जब हम करते हैं तो बेटा जी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को करने के बाद हमारे पास क्या नजर आता है सर, हमको कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कार्बन के पास ये बॉन्ड पेयर, कार्बन के पास ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है सर, यहां पे आते हैं सर, यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले के और 2 बॉन्ड पेयर भी शिफ्ट होने के बाद आ गए। ठीक है सर, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है सर, 2 लोन पेयर पहले के थे और ये वाला बॉन्ड पेयर भी इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड पेयर भी इधर आ गया, और हाइड्रोजन सर एसएच जो है सो है, हाइड्रोजन सर एसएच जो है सो है। अब चलिए बच्चों ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है और इस तरीके से बच्चों बॉन्ड पेयर की शिफ्टिंग हुई है। ये बॉन्ड पेयर इधर आया है, ये बॉन्ड पेयर इधर आया है, ये बॉन्ड पेयर इधर आया है। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर इधर, ये बॉन्ड पेयर इधर। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर इधर आया है, ये बॉन्ड पेयर भी इधर आया है। ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड पेयर इधर आया है, ये बॉन्ड पेयर इधर आया, तो दीज ऑरेंज कलर्स आर बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम लोग चार्ज वगैरह बेटो कैलकुलेट करते हैं। जब हम चार्ज वगैरह कैलकुलेट करेंगे हम ये पाएंगे सर भगवान ने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिए थे, बट यहां पे हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, कम है, कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके पास क्या आएगा, +1 चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जो कैलकुलेट होगा सर +1 होगा, यही चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करने के बाद चार्ज पैदा हुआ है, तो दिस विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, भगवान ने 6 दिए थे, यहां पे 8 है, तो ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी -2 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, और सबसे बड़ा चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सर क्या, कार्बन। सर कार्बन के बारे में बात करते हैं, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा मुझे नहीं बताइए, और इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए बच्चों। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या क्या होंगे सर जी, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे सर बताइए। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बच्चों, बॉन्ड पेयर बराबरी से डिवाइड होगा अगर बॉन्डेड एटम सिमिलर है तो, इन केस ऑफ सिमिलर बॉन्डेड एटम बॉन्ड पेयर सर बराबरी से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई मुझे जल्दी से बताइए इस कार्बन के ऊपर सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सर भगवान ने कार्बन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए थे, 4, यहां पे कितने सर 7 है, 4 थे बट 7 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब यहां पर -3 चार्ज होगा, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन के कारण सर -3 चार्ज। कार्बन को भगवान ने सर कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, सर कार्बन को भगवान ने दिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोस्तों यहां पर क्या सीन होगा, मतलब कि दोस्तों यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, भगवान ने 4 दिए थे, यहां पर 1 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब यहां पे कितना चार्ज होगा, +3। तो दिस इज गोइंग टू बी द सीन, +3 एंड -3 सभी बच्चों का बेटा सही आंसर है। वेरी वेरी नाइस बच्चों, +3 एंड -3 सभी बच्चों का सही आंसर है। वेरी वेरी नाइस, एकदम सही बात बेटा, +3 और -3 से सभी बच्चों का सही आंसर है। वंडरफुल, ग्रेट, नाइस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, उम्दा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो यहां पे बच्चों कार्बन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है दीज आर +3 एंड -3। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम है सर, इट्स अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस।
सर इट्स अ वेरी वेरी लेंदी प्रोसेस। हाँ बेटा लेंदी प्रोसेस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, लेंदी प्रोसेस है। क्या इसका सर कोई समाधान है? हाँ बेटा समाधान भी है, इसका सर समाधान भी है। बेटा देखो लेंदी प्रोसेस तो है, लेकिन एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सर यही प्रोसेस हमको सर इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लेंदी प्रोसेस है, बट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सर यही प्रक्रिया हमको करनी पड़ती है। लेकिन क्या हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं? हाँ छोटा कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। तो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर बाय अनदर मेथड। उसके लिए बताते हैं सर, ऑक्सीडेशन नंबर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इजिली। ऑक्सीडेशन number can be easily calculated oxidation number can be easily calculated by this formula। क्या oxidation number is equal to oxidation number over atom is equal to क्या formal charge is equal to क्या सर formal charge over atom। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू सर फॉर्मल चार्ज ओवर एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स with more electronegative atom number of bond with more electronegative atom minus number of bonds with less electronegative atom। बेटा ये फॉर्मूला पहले वाले तरीके से ज्यादा इजी पड़ता है, और हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकालें या रिडॉक्स में निकालें, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सर इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस तरह से, ऑक्सीडेशन नंबर ओवर एटम इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उस एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो, उसने कितने बॉन्ड अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए हुए, बंदी ने कितने बॉन्ड अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए हुए, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बंदी ने कितने बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए हुए। आइए बच्चों जरा इस चीज को समझते हैं एस्टिक एसिड के केस में। चलिए दोस्तों जरा इस चीज को समझते हैं सर एस्टिक एसिड के केस में। बच्चों एस्टिक एसिड CH3COOH, चलो बेटा लगाइए फॉर्मूला इस कार्बन के ऊपर। दोस्तों इस कार्बन के ऊपर सब लोग फॉर्मूला लगाइए, यही फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको बताया। कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है? सर जी जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है। कार्बन ने कितने बॉन्ड अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए? सर एक भी नहीं। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, सर हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर नहीं। हमें वो बॉन्ड चाहिए जिसमें कार्बन अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, एक भी नहीं है, तो जीरो बॉन्ड। देयर आर जीरो बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन ने कितने बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ बनाए? सर 3। तो बेटा इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -3, जो हमने पहले निकाला था। चलो भाई यहां पे निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं। बच्चों इस कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज, दोस्तों इस कार्बन के ऊपर सर फॉर्मल चार्ज कितना है? बच्चों इस कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, 0। कार्बन ने कितने बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए? सर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड, सर जी इस कार्बन ने 3 बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए हुए। ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। सो देयर आर 3 बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाउ मेनी बॉन्ड विद लेस वाले के साथ कितने? एक भी नहीं, क्योंकि ये बराबरी वाला बॉन्ड है, ये बेटा इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +3। यही हमने पहले निकाला था दोस्तों, यही हमने पहले निकाला था। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला काफी कन्वीनियंट पड़ता है। इसमें हमको ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेटा तामझाम करना पड़ता है ना कुछ, हर तरीके से बेटा हमारे लिए ये फॉर्मूला सर बहुत इजी पड़ता है। क्या है सर? फॉर्मल चार्ज ओवर एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन याद रखना वही बात, क्या? नोट ऑक्सीडेशन नंबर is calculated for each atom individually, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एटम इंडिविजुअली। सर ऑक्सीडेशन नंबर हर एटम के लिए सर अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर सर एटम की प्रॉपर्टी होती है।
सर जी ऑक्सीडेशन नंबर सर एटम की प्रॉपर्टी होती है, ये जो हमने बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर एटम, एटम की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है भाई, ये चीज है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, नाइस ग्रेट वंडरफुल, नाइस ग्रेट वंडरफुल। चलिए भाई सवाल लिखते हैं। चलिए सर सवाल लिखते हैं। ठीक है, डन, डन बच्चों। हाँ बेटा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ दोस्तों देखिए, जेई एडवांस 90s के दौर में, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 95 में एक सवाल बना था, और उसी सवाल से मिलता जुलता बच्चों एक सवाल 2018 जेई मेंस में बना था। सवाल बना था सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब हम लोग फैराडे लॉ लगाते हैं, तो वहां पर हमको वैलेंसी फैक्टर की कंसेप्ट सर एकदम क्लियरली हमको सर पता होनी चाहिए, और वैलेंसी फैक्टर के लिए हमको सर ऑक्सीडेशन नंबर सर क्लियरली पता होना चाहिए। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जिस तरह से स्कूल में निकालते थे, वो एक अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप प्रिसाइज निकालना चाहते हो, एरर फ्री निकालना चाहते हो, तो बेटा प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वही तरीका है जो अभी हमने आपको बताया। तो जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बच्चों एक लेजेंडरी क्वेश्चन रहा है, उसके बारे में चलिए आपको मैं डिस्कशन करता हूं। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of nitrogen, calculate change in oxidation number of nitrogen when it is converted into when it is converted into when it is converted from नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ठीक है, हमसे बच्चों पूछ रहा है कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर दें, दोस्तों अगर हम नाइट्रोबेंजीन को सर एनिलीन में कन्वर्ट कर दें, सर अगर हम नाइट्रोबेंजीन को सर एनिलीन में कन्वर्ट कर दें, सर अगर हम नाइट्रोबेंजीन को सर एनिलीन में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रक्रिया में बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में सर क्या बदलाव आएंगे? इस प्रक्रिया में सर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में सर क्या बदलाव आएंगे, ये हम सर आपसे पूछना चाह रहे हैं। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन व्हेन इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन? जेई एडवांस 1995, एंड देन उसके बाद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बच्चों पैरानाइट्रोसोफिनॉल का क्वेश्चन बना था जेई 2018 में। ठीक है, ये चीज है। तो हमें बच्चों नाइट्रोजन का सर ऑक्सीडेशन नंबर में जो बदलाव है वो चीज मैं यहां पर ये भी बता रहा हूं कि शुरुआत में आप लोग इस सवाल को रॉन्ग करोगे, ये भी मैं आपको लिख करके बता रहा हूं बेटा, शुरुआत में आप लोग इस सवाल को रॉन्ग करोगे और बाद में आप लोग इस सवाल को करेक्ट करोगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं शुरुआत में आप लोग इस सवाल को बेटा रॉन्ग करोगे और बाद में बेटा आप लोग इस सवाल को करेक्ट करोगे। कैसे मैं बता रहा हूं, बताता हूं मैं। करिए आप लोग इस सवाल को, करिए बच्चों आप लोग इस सवाल को। ठीक है, तो बच्चे लोगों का आंसर आ रहा है सर 4 से -2 +3 से -3, ये चीज। हाँ, राहुल नाथ जी कुछ बोल रहे हैं सर, राहुल नाथ जी कुछ बोल रहे हैं। राहुल नाथ जी ने जो बात बताई बेटा वही चीज पूरा पूरा खेल है। राहुल नाथ जी की जो बात है सर वही पूरी की पूरी सर बात ही है पूरी। क्या चीज? देखिए अभी आप लोगों का बेटा आंसर आ रहा है सर अभी आप लोगों का आंसर है सर +4 से -2 +4 से -2, ऐसे कुछ कुछ बच्चों आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए बच्चों, आपको सही आंसर निकालने के लिए NO2 के बारे में पता होना चाहिए सर। NO2 का स्ट्रक्चर सर पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। NO2 इज एक्चुअली लाइक दिस सर। NO2 का जो कोवलेंट स्ट्रक्चर है सर वो ऐसा होता है। नाइट्रोजन ने सर 4 बॉन्ड बनाए तो सर उसके ऊपर +1 चार्ज है। नाइट्रोजन ने सर 4 बॉन्ड बनाए तो सर उसके ऊपर +1 चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर सर -1 चार्ज है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम
कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वो +1 - 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज है। और एनिलीन हमारा सर इस तरह से है, यहां पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो चार्ज से मतलब है और बॉन्ड से मतलब है। अब हमारे बच्चे लोग इस सवाल का सर मोस्ट प्रोबेबली सर सही आंसर देंगे, आइए चलिए जरा देखते हैं। तो चलिए सर इस नाइट्रोजन का सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पहले क्या होगा, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज, कितना फॉर्मल चार्ज है सर, +1। पहले सर इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज लेंगे, कितना फॉर्मल चार्ज है, +1, ठीक है। कितने बॉन्ड, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी थे, ये बताइए बच्चों। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए हुए हैं? सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन ने बेटा 3 बॉन्ड अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाए हुए हैं। क्या कोई बॉन्ड अपने से कम वाले के साथ है? हाँ है। कौन सा बॉन्ड? कार्बन वाला। कार्बन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा जी, कार्बन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1। फॉर्मल चार्ज बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एकदम सही बात। चलिए सर यहां पर आते हैं, यहां पे चलिए सर आते हैं, यहां पर भी यही काम करते हैं। इस नाइट्रोजन की चलिए सर स्टोरी को सुनते हैं। फॉर्मल चार्ज कितना? 0। बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है? नहीं। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नहीं सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन कोई नहीं है। सो बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 0। माइनस माइनस बच्चों बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कितने बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हैं? नाइट्रोजन ने बच्चों कितने बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए? सर हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन भी। सो ये कार्बन और हाइड्रोजन ये सभी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, -3। तो बेटा जी यहां पे आंसर कितना हो जाएगा सर? +3 से -3 की तरफ। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज वेरिंग फ्रॉम +3 टू -3। और अब मैं देख रहा हूं, हमारे सारे बच्चे एकदम सही चीज कर रहे हैं, हमारे सारे बच्चे सही चीज कर रहे हैं। पहले मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या कह रहे हैं सर? +4 से -2। अब बच्चों सब लोग क्या कह रहे हैं? +3 से -3। बेटा ये यहां पर चीज है, ये यहां पर चीज है, ठीक है, ये चीज यहां पर है, ये चीज दोस्तों यहां पर है। अभी हम आपसे इस सवाल की गलती के लिए कोई आपसे बेटा हमको आपसे नाराजगी नहीं, क्यों? क्योंकि सर बैच शुरू हो रहा है, अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, अभी आपने बेटा केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, अभी आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, लेकिन ऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे उस स्टेटमेंट को याद रखना, क्या इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? एक ही पत्थर से 2 बार टकराना। इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है सर? एक ही पत्थर से 2 बार टकराना। मतलब अगर आपने इस गलती को दोबारा कभी रिपीट किया तो मैं आपसे 100% नाराज होना मेरा बनता है। तो आप लोगों को मुझे वादा करना है कि सर NO2 का जो स्ट्रक्चर है सर, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सर याद रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सर आपको ये पूरा पूरा क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। NO2 ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी लिख सकते हैं। हम अपने हिसाब से चीजों को वेरी करते हैं। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये चीज है, बोथ आर करेक्ट। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें इसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसी में हमको चार्ज दिखता है। तो इस सवाल से, ठीक है, प्रॉमिस सर, बढ़िया। बच्चे लोग कह रहे हैं सर आप हमको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सर बता दें। बस बेटा यही तो खेल है, यहीं पर तो हमारा अगला पॉइंट सर आ जाता है, यही तो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सर, ऑक्सीडेशन नंबर सर हम निकाल सकते हैं क्या? बट इसके लिए हमें सर स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सर हम कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बट सर हमें इसके लिए क्या सर? स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर हम आपको देंगे, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर हमको याद करने पड़ते हैं। यही से बेटा हमारी अगली बात याद आ रही है कि हमको कुछ कंपाउंड के सर स्ट्रक्चर सर याद करने पड़ते हैं अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के सवाल को सर हम चाहते हैं कि हमारे सही हो उसके लिए, ठीक है, ये चीज है। चलिए सर आते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, जरा एक और सवाल आपको देते हैं, उसमें 100% हमारे बच्चे लोग गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि अब तो हमें आप पे भरोसा है, अब तो सर हमें आप पे भरोसा है, अब आप सर गड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, अगला सवाल भी एक देता हूं, एक और इसी तरह का सवाल देता हूं। कैलकुलेट दी change in oxidation number calculate the change in oxidation number of
ठीक है, ये चीजें देखिए, मैं आपको इनके स्ट्रक्चर अभी शुरुआत में नहीं दूंगा। सो पहले आई वॉन्ट यू टू प्लीज ट्राई कि भाई देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर में आपको इनके स्ट्रक्चर भी दूंगा, मैं भी थोड़ी देर में आपको इनके स्ट्रक्चर भी दूंगा, बताइए बेटा क्या चेंज हो रहा है। दोनों केस में सर हमको कार्बन के बारे में डिस्कशन करना है कि इस फॉलोइंग कन्वर्जन के दौरान कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां बच्चों बदल रहा है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। इस फॉलोइंग कन्वर्जन के दौरान कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सर कहां से कहां बदल रहा है, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम लोग जानना चाहते हैं। बच्चों के आंसर आने लगे, बच्चों के आंसर आने लगे, दैट्स वेरी गुड। दोस्तों ने आंसर भी सर भर भर के देने लगे हैं, बहुत अच्छी बात। क्या कोई डाउट है तब तक? सर नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज नाइट्रोबेंजीन में +1 और एनलीन में 0 फॉर्मल चार्ज कैसे हुआ सर, प्लीज बता दीजिए। बेटा देखो ये तो आपको बेटा देखो स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, NO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी, एनिलीन का लुईस स्ट्रक्चर पता होगा तभी, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं। बट क्योंकि हम और आप लोग बेटा 12th पढ़े हुए हैं तो इसीलिए मैं आपको ये बता सकता हूं। अगर आपने 12th नहीं पढ़ा होता तो मैं आपको पहले पूरा फॉर्मल चार्ज बताता, फिर आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखवाता, ये सब चीजें। तो ऐसा है कि मैं भी आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लुईस स्ट्रक्चर में आपको भी लिखा दूंगा, आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। NO2 वाली बात कई लोगों के साथ गड़बड़ी होती है, तो आपने आज देख ली, उसके बाद अब उसको याद रखिएगा, ठीक है, ये चीजें। सर रेजोनेंस हुआ तो फिर कैसे करें बेटा? रेजोनेंस हुआ तो कैसे करेंगे बेटा? अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम के ऊपर चार्ज अलग अलग आएगा, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सर एटम के ऊपर चार्ज अलग अलग होगा। रेजोनेंस के दौरान क्या होता है बेटा? रेजोनेंस के दौरान एटम अपनी जगह स्थिर होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो तो बेटा चार्ज भी माइग्रेट करता है। तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज बदल जाता है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज क्विकली, अब बता तो दिए बेटा, उससे क्विकली कुछ नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई समझते हैं हम लोग यहां पर, तो क्या सीन है बच्चों यहां पर देखते हैं। भाई देखिए मेथेनॉल CH3CH3OH CO2 ये हो गया हमारे पास। जल्दी से बच्चों यहां पे अब देखते हैं हम लोग, जल्दी से बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं। सो फॉर्मल चार्ज 0 है, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कितने बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाए? एक बॉन्ड, कार्बन ने एक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाया हुआ है। नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस 3। सो इस कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? -2। सब बच्चों ने ये बोला था ये चीज। और यहां पे देखते हैं सर फॉर्मल चार्ज 0 है, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 4 बॉन्ड, कार्बन ने 4 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉनिक से बनाए, बॉन्ड विद लेस 0। तो इस कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? +4। तो -2 से +4, चेंज कितने का सर? -2 से +4। बच्चों का यही आंसर आ रहा था? यस सर, -2 से +4, -2 से +4, -2 से +4, ठीक है सर। तो मेथेनॉल से CO2 में अगर हम जा रहे हैं सर -2 से +4, क्या मैच किया है बच्चों? दोस्तों क्या आंसर मैच किया है? यस सर। अगले केस में आते हैं। देखो बेटा HCN का स्ट्रक्चर तुमको आना चाहिए, HCN का स्ट्रक्चर सर हमको आना चाहिए। सर देखिए HCN का स्ट्रक्चर हमको सर देखिए आना चाहिए। ये रहा सर HCN, और HNC की बात करते हैं, HNC की बात करते हैं सर, ये होता है सर। HNC की बात करते हैं सर, ऐसे होता है। यहां पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है +1, कार्बन के सर 3 बॉन्ड है -1, क्योंकि यहां पे एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। HNC की सर बात करते हैं +1 और -1। लुईस स्ट्रक्चर सर पता होने चाहिए, बिना उसके साथ थोड़ा सा सर प्रॉब्लम होगी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। पढ़ते पढ़ते हम इनको स्ट्रक्चर्स को बेटा याद कर लेते हैं, चीजें पढ़ते पढ़ते ये बेटा रटा जाते हैं, ठीक है, ये चीजें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब यहां पे बच्चों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सर कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर, कितने बॉन्ड ज्यादा के साथ है? नाइट्रोजन वाले तीनों बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड विद मोर 3, बॉन्ड विद लेस 1, एक बॉन्ड अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे आते हैं बेटा, ठीक है, आइसोसाइनाइड में आते हैं सर, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में आते हैं। कार्बन के ऊपर चार्ज -1 है, इस चीज को मेक श्योर करना होगा, कार्बन के ऊपर चार्ज -1 है, ठीक है, -1। बॉन्ड विद मोर, कितने कार्बन ने बॉन्ड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ बनाए? सर कार्बन ने 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड है। बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो ये यहां पे 200 सीन है। तो इस हिसाब से अगर हम जाएंगे सर, कार्बन के ऊपर सर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2 है, और कार्बन के ऊपर सर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे सर हमारे पास 2 है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भाई यहां पर भी 2 है, कार्बन का भाई ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी 2 है,
और कार्बन का भाई ऑक्सीडेशन नंबर सर यहां पर भी 2 ही है, यहां पर भी दोस्तों 2 ही है, ठीक है। सो 2 से 2, 2 से 2, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, 2 से 2 ये चीज है। लास्ट सवाल देने जा रहा हूं बच्चों, लास्ट सवाल बस देने जा रहा हूं, उसके बाद आगे की थ्योरी पे चलूंगा मैं। ठीक है भाई, लुईस स्ट्रक्चर ये है सर, ये सब लुईस स्ट्रक्चर कहां पे आएंगे सर? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बेटा ये सारे लुईस स्ट्रक्चर आपको रटाए जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको सर ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर स्ट्रक्चर को ढूंढ ढूंढ करके कॉपी में लिखते चलिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अभी से बनाने लगिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी अभी से बनाने लगिए, और इंपॉर्टेंट ये सब कंपाउंड के स्ट्रक्चर को उसमें लिखने लगिए, सो दैट आप दोबारा कभी बेटा इस चीज की गलती ना करें। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में भी इस तरह के सवाल हैं, तो हमको बेटा इन सब सवालों की सर जरूरत पड़ेगी, इन सब स्ट्रक्चर की सर जरूरत पड़ेगी। आप इनको सर भूल करके काम नहीं कर सकता है। हमने 11 12 में पढ़ाई नहीं की थी बेटा, कोई आपको उसके लिए सर कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अब तो पढ़ाई करना शुरू करो। अब तो जब टीचर आपको बता रहा है बेटा, उसको आपको ज्ञान बेटा सीखना पड़ेगा ना। ये सब बहुत बेसिक चीज है बेटा, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है कोई बात नहीं, अब जहां से मिल रहा है वहां से सीख लो। अब ये नहीं कि सर आपको सर बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, अगर बेसिक से पढ़ाएंगे तो आप 11th में एडमिशन ले लो, अगर आप एकदम बहुत बेसिक चाहते हो आप 11th में एडमिशन ले लो, सबसे अच्छी बात है। फिर से 2 साल की तैयारी करिए, 2 साल की द्विवर्षीय योजना लेकर के चालू कर दीजिए। बट नहीं, आप चाहते हो कि नहीं ऐसा करना है, तो बेटा जहां जहां से टीचर जो जो आपको बता रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए, और उसको सर रिवाइज करते रहिए कि भाई ये बहुत बेसिक चीज है, हमको पता होनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, कहां पे क्या चार्ज है, नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर, ये सब जहां जहां हम आपको बताते जा रहे हैं उसको बेटा नोट डाउन करते चलिए। चलिए सर यहां पे हम लोग आते हैं, बहुत ही जल्दी से आते हैं यहां पे सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं सर, यहां पे बच्चों के आंसर आने लगे हैं सर प्लस से -3 तक, +5 से -3, एकदम सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है बच्चों, +5 से -3। फॉर्मल चार्ज +1, कितने बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है सर? सर यहां पर चारों बॉन्ड नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बनाए, सो बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 4। क्या नाइट्रोजन ने कोई बॉन्ड अपने से कम वाले के साथ बनाया? एक भी नहीं। तो यहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5, और यहां पे अगर हम आएंगे सर फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या नाइट्रोजन ने अपने अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जोड़ा है? नहीं। बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3, तो यहां पे सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? -3। तो यहां पे बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 5 to -3। बस बहुत अच्छी बात है, बस बच्चों बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज क्लियर होगी तो यकीन मानिए आपने आगे का एक कंसेप्ट वैलेंसी फैक्टर तक के लिए बच्चों आपने तैयारी कर ली। ये कंसेप्ट बच्चों अगर क्लियर हो गया तो आपने आगे चल के बच्चों वैलेंसी फैक्टर तक के लिए भी बेटा आपकी तैयारी सर हो चुकी है, बहुत अच्छी बात। चलिए सर, तो इस मोमेंट पे सर पूछा जाए कि यहां तक का मामला कितने लोगों का सर सेट है? यहां तक का मामला कितने लोगों का सेट है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो असली तरीका है सर जी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो असली तरीका है, ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना सर कितने बच्चों को सर आ गया है? सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? फॉर्मल चार्ज ओवर एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, जरा देखते हैं सर कितने सारे बच्चों को ये चीज सर आ गया है। अरे ये हमने क्या करा दिया, ये हमने क्या करा दिया, ये हमने क्या करा दिया, हमने फालतू का हमने कुछ करा दिया, सॉरी। मुझे वोट कराना था, मुझे वोट कराना था जल्दीबाजी में मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल दे दिया, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल ही नहीं था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा लगाना कितने % बच्चों को आ गया है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, और यही होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का असली तरीका। अगर ये क्लियर है तो भैया मामला सेट है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर आना ना आना बेटा सेकेंडरी बात है, उसके लिए भी आपको हम बताएंगे, उसके लिए भी आपको हम तरीका देंगे। टेलीग्राम पे हम आपको सारे लुईस स्ट्रक्चर दे देंगे। आज टेलीग्राम में हम आपको बेटा सारे लुईस स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, डोंट वरी।
90.2, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मांग ही नहीं सकता, ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दे दिया। दैट्स वेरी गुड, कूल बच्चों, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मैं 100% बेटा एक बात बस आपको मैं बता देता हूं। टू कैलकुलेट रियल ऑक्सीडेशन नंबर, टू कैलकुलेट रियल ऑक्सीडेशन नंबर, we must have knowledge of Lewis structure, we must have knowledge of Lewis structure, we must have knowledge of Lewis structure। बेटा ये बात तो क्लियर है सर, ये तो देखो सच्चाई है, ये तो देखो बेटा सच्चाई है। अगर आप जितने भी अच्छे सवाल आए हैं बच्चों, जितने भी अच्छे सवाल आए हैं सर, देखिए जितने भी अच्छे सवाल आए हैं उन सभी अच्छे सवालों के आंसर के लिए आपको सर लुईस स्ट्रक्चर की सर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर भाई, ये चीज इसीलिए आपके लिए एक होमवर्क टास्क है क्या, वी नीड टू लर्न लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, वी नीड टू लर्न लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल inorganic oxy acid of phosphorus, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। इनके बेटा लुईस स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड्स के हमको याद करने पड़ते हैं। वी नीड टू लर्न स्ट्रक्चर्स ऑफ important oxides, we need to learn structures of important oxide। देखो बेटा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, 2016 में जेई मेन में उसने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के नाम ले दिए, उसने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के साथ नाम ले लिया, उसने फॉर्मूला भी नहीं दिया, नाम ले लिए। तो आपको बेटा कंपाउंड को पहचानना आना चाहिए, नाम के साथ आप उसका फॉर्मूला बेटा निकालना आना चाहिए। अगर एक बार आपके पास फॉर्मूला आ गया तो आप बेटा उसका स्ट्रक्चर भी याद कर लोगे, लेकिन नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सर तीनों चीजें सर हमको याद करनी पड़ती, क्योंकि जो जेई वाला है ना सर, वो मतलब बच्चों को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, वो बच्चों को एलिमिनेट कर रहा है। उसके पास 12 लाख बच्चों एप्लीकेंट्स आ रहे, तो समझिए उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। वो सारे काम करेगा, वो सारे काम करेगा जो आप छोड़ करके आओगे। उसे पता है आप क्या क्या छोड़ सकते हो, कहां कहां आप ट्रैप हो सकते हो, उसे वो सारी चीजें पता है। उसके पास सारा एनालिटिक्स है कि बच्चे कहां कहां पे गलती करते हैं, वो सारे उनके पास एनालिटिक्स है, तो वो आपसे गलती करवा ही देगा। तो आपको बेटा कोई भी चीज छोड़नी नहीं। सर ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड कहां मिलेंगे, मैं आपको दूंगा बेटा, सारे के सारे ऑक्सी एसिड कहां मिलेंगे मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको टेलीग्राम पे आज सारे फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड, हेलोजन के ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के ऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर में आपको दे दूंगा। ठीक है ये चीज, बट वो रटने का काम आपको है। और कैसे रटना है, सुबह उठते ही 7 दिन तक लगातार इनको देखोगे, 100% रटा जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर कहेंगे अरे यार बच्चों को पहले से ही आता है, आप कहना हाँ सर पहले से ही सर ने याद करा दिया। ठीक है, अगर बेटा ये चीज क्लियर है, बेटा जी अगर ये चीज क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या जेई एडवांस 2011 का सवाल, कैलकुलेट दी डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, Na2S4O6। ठीक है बेटा, Na2S4O6 में जो दो तरह के सल्फर हैं, Na2S4O6 में जो दो तरह के सल्फर हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। अब देखो यहां पे सारा खेल किसके ऊपर है सर, स्ट्रक्चर के ऊपर। चलो स्ट्रक्चर में आपको भी बता देता हूं, स्ट्रक्चर चलिए सर मैं आपको बता देता हूं, उसमें क्या है, अपने घर के बंदे हो, स्ट्रक्चर चलो मैं आपको बता देता हूं। सो Na2S4O6 सर अपना ये है, ठीक है, Na2S4O6 सर अपना ये है।
जेई एडवांस 2011 का सवाल है। चलिए सर इसको भी कर लेते हैं। Na2S4O6, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट में जो सल्फर हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में सर डिफरेंस क्या है? जो सल्फर हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। ठीक है, दो तरह की ऑक्सीडेशन नंबर पाई जाती है सल्फर के। यहां पे दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर है, कुछ के एक्स हैं कुछ के वाई हैं। तो एक्स माइनस वाई हम आपसे पूछ रहे हैं। जो दोनों सल्फर हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में सर डिफरेंस क्या है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, जो हमसे जेईई एडवांस 2011 में सर पूछा गया था। कैसे पूछा, कैसे निकाल पाएंगे सवाल? स्ट्रक्चर से। अगर स्ट्रक्चर पता है तो हो जाएगा। सर मैं किन किन के स्ट्रक्चर याद करने, उन सबके स्ट्रक्चर याद करने जो मैं आज आपको दूंगा। सल्फर के ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, हेलोजन के ऑक्सी एसिड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्साइड, बस दैट्स इट, गेम ओवर। और बाकी कुछ बड़े फेमस कंपाउंड होते हैं इस चैप्टर में, वो आपको सर हटा देंगे, बस काम खत्म। जो आपको पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं करना अपन ने, जो आपको पढ़ाया जाएगा सर उसके अलावा कुछ नहीं करना अपन ने। ठीक है भाई, ये चीज है। चलिए सर आंसर लिख देते हैं सर। 24% बच्चों ने इसका आंसर दिया, 1/4 बच्चों ने इसका आंसर दिया है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कई बच्चों का आंसर नहीं आया, कई बच्चों का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। कई बच्चों का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने गड़बड़ी होगी सर, क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है उसमें गड़बड़ी हो गई होगी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखिए भाई Na2S4O6 में हमको डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था, ये हमसे सवाल पूछा गया था। देखिए भाई Na2S4O6 का स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बता ही दिया सर, इस तरह से होता है। ठीक है भाई, इस तरह से होता है। अब दोस्तों देखिए इस सवाल में सीन क्या है, बच्चों देखिए इस सवाल में देखिए भाई सीन क्या है। बच्चों इस सल्फर का अगर हम आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे क्या आएगा सर? इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। कितने बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ? नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सर 5। नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने सर? 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड विद लेस, क्या सल्फर ने अपने से कम वाले के साथ बॉन्ड बनाया? एक भी नहीं, 0। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सेम चीज बेटा यहां पर भी होगी, फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस 0। अब बेटा आते हैं इस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पे। सर इस सल्फर के ऊपर चार्ज 0 है, बॉन्ड विद मोर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 0, बॉन्ड विद लेस अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव 0। सारे बॉन्ड बराबर वाले के साथ हैं। इसने बॉन्ड किसके साथ बनाए? अपने जैसे बंदे के साथ बनाए। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? 0। तो हमारे पास दो तरह के सल्फर हैं सर, दो तरह के सल्फर हैं। दो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? 0 है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। और दो तरह के सल्फर है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सर 5 है। तो हमें इन्हीं सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का सर डिफरेंस बताना है। द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6। और बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा आंसर? 5। एक का सर 5 है, एक का 0 है, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 5। एकदम सही बात बेटा, 5005, 50005। अब देखिए हमारे यहां पर कुछ बच्चे, अब देखिए भाई यहां पे हमारे कुछ बच्चे अकल लगा रहे हैं सर। क्या सर? इसका 5 है, इसका भी 5 है, 5 - 5 0 हो जाएगा। बेटा वो चीजें आप मत करो, बेटा वो चीज मत करो, शब्दों का मतलब समझो ना। अननेसेसरी का बेटा मतलब कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करिए। टू टाइप्स ऑफ सल्फर, यहां पे दो तरह के सल्फर है। हाँ है, दो सल्फर है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, दो सल्फर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो दो टाइप के सल्फर है, हाँ, एक +5 वाले, एक 0 वाले। उनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस पूछ रहा है सर। 5 वाले और 0 वाले में ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या होगा सर? 5 होगा, सीधी सी बात। तो उसमें फालतू में बेटा अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करिए। ठीक है, जो लिखा गया उसका मतलब समझिए और भाई यहां पर आंसर करिए। ठीक है, ये चीज है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने आंसर किया दैट्स वेरी गुड, जिनका नहीं आंसर आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलिए सर, अब बच्चों आते हैं एक कंसेप्ट पे। दोस्तों एक कंसेप्ट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर एक कंसेप्ट पे आते हैं सर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में सर मेंशन किया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया बच्चों कंसेप्ट है जो कि बच्चों एनसीईआरटी में सर मेंशन किया गया है। सबसे पहली चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, नॉर्मली हम लोग दोनों को सेम कंसेप्ट पे ही सर अप्लाई करते हैं। कई कई सवालों में आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकता है। कई बार ऑक्सीडेशन नंबर पूछना चाहता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता है। तो बहुत ज्यादा इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इन दोनों वर्ड्स में बेटा क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए सिनोनिम के तौर पे, पर्यायवाची के तौर पे भी सर यूज किया जाता है। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में बेटा इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस को बताया हुआ उसने बताया कि भाई डिफरेंस होता है, लेकिन हां ये बात भी सही है कि बहुत क्लियर का डिफरेंस नहीं है, तो आप इनको पर्यायवाची के तौर पे भी सर ले सकते हैं, सिनोनिम के तौर पे भी ले सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने इनके बारे में क्या बोला है उस बात को जरा समझते हैं, बहुत ही क्लियर कट समझिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन स्टेट is the precise oxidation number of atom in molecule। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर is the average oxidation number and oxidation number is the average oxidation number of same element present in molecule, of same element present in molecule। बच्चों ये एनसीईआरटी के हिसाब से दिया गया और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों कथन है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इसको बेटा अगर हम समझ जाते हैं ना तो हमारा कंफ्यूजन आगे का बेटा बहुत जगहों पे बच जाता है, बहुत जगह बेटा हम कंफ्यूज होने से बच जाते हैं। क्या सर? बहुत ही क्लियर कट समझिएगा बेटा, बहुत ही क्लियर कट समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल पे लेते हैं सर, अगर हम ओजोन मॉलिक्यूल को लेते हैं, ओजोन, तो ओजोन में अभी जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था तो हम क्या निकालेंगे सर? ऑक्सीडेशन नंबर। ओजोन में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हर ऑक्सीजन एटम का 0, +1 और -1। ओजोन में सर 3 ऑक्सीजन है बच्चों, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, +1 और -1। तो ये जो एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, एटम के इंडिविजुअली जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, इनका असली उच्चारण है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको असलियत में ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ओजोन में क्या है, आप कहोगे सर 3 तरह के ऑक्सीजन है, एक 0 वाला, एक +1 वाला और एक -1 वाला। ठीक है, लेकिन अगर आपसे शब्दों का बात बोला जाए, जो एनसीईआरटी ने हमको समझाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर हमसे बोला जाए कि सर ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका एवरेज। सर यहां पे 3 बंदे हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के एटम है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स है उनको आप लेंगे और तीनों ऑक्सीजन के जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज लेंगे 0, +1, -1 का अपॉन 3 करेंगे सर 0 आएगा। ठीक है, तो इन ओजोन ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen is, in ozone ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज कितना सर? 0, +1, -1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is
एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0 +1 -1 का एवरेज लेंगे तो बेटा आएगा 0। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट है, बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट है। यहां पर बच्चों एक चीज समझिएगा, कंसेप्ट कोई भी टीचर नहीं बनाता बेटा, कंसेप्ट कोई भी टीचर नहीं बताता। कंसेप्ट कौन बनाते हैं बेटा? ऑथर्स बनाते हैं, रिसर्चर्स बनाते हैं। ये कंसेप्ट को बताने वाला मैं नहीं हूं बेटा, ये कंसेप्ट को बताने वाला एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जो लाखों मतलब बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्टों की जो टीम है, उन्होंने बेटा ये इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन पे ना आप सवाल उठा सकते हैं ना हम उठा सकते हैं। टीचर क्या है? उस इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में बयान करने वाला क्या है? एक एक्टर है। ठीक है, ये चीज समझिएगा। तो ये जो एनसीईआरटी में बेटा बात है उसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। और एनसीईआरटी ने ये भी बोला है कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर कट नहीं है। तो आप कई बार ऐसा भी हो सकता है सवालों में, और कई बार ऐसा भी हो सकता है मैं ही बोलते समय ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह ऑक्सीडेशन नंबर बोल दूं, वो भी चल सकता है। तो इसीलिए बच्चों याद रखना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत क्लियर कट नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सवाल वाला आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, लेकिन शब्दों का चयन करते समय वो ऑक्सीडेशन नंबर कर दे, तो उसमें उसकी बहुत ज्यादा टांग खिंचाई की जरूरत नहीं। आप कोर्ट कचहरी के केस में नहीं जाओगे, आप केस हार जाओगे। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। द वर्ड यूज्ड इन एनसीईआरटी इज ऑक्सीडेशन स्टेट and oxidation number. Words are used interchangeably. ये बेटा एनसीईआरटी के शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। लेकिन अगर हम सही मायनों में इनके शब्दों का असली मतलब जाने तो सर असली मतलब क्या है? मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का असली ऑक्सीडेशन नंबर, मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का असली प्रिसाइज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर उस मॉलिक्यूल में उसी एलिमेंट के बहुत सारे एटम है, तो उन सभी सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेटा बात है। जैसे ओजोन में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 0 है और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरह से Na2S4O6 में बेटा सेम कंसेप्ट हम लोग Na2S4O6 में भी लगा सकते हैं। सर Na2S4O6 में, सर जी Na2S4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी थी सर? +5 0 0 -5। एंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, या सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें ऑफ सल्फर इज, इन सब का एवरेज कर लेते हैं, +5 0 0 +5 upon 4 and that comes out to be 2.5। ठीक है भाई, ये चीज बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये हमारा भाई असली कंसेप्ट है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात सर, बहुत ही अच्छी बात। बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है सर, ये चीज दोस्तों यहां पर है। सही है सर? ठीक है भाई, सही है ये चीज दोस्तों। RIG मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, सही है, बढ़िया बच्चों। ठीक है, ये चीज तो ये दोस्तों हमारा यहां पे असली चीज है। अब इसके बाद हम लोग के पास बेटा स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेप्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, उसके बारे में सर बात करते हैं।
सर हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, सर उसके बारे में बात करते हैं। अब बेटा देखो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, दोस्तों देखिए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, सर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कैलकुलेट करने के तरीके, बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और इसको कैलकुलेट करने के तरीके बेटा वही होते हैं जो हम लोग स्कूल एग्जाम में सीखते हैं। क्या, किसी भी बंदे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स मान लो, और बाकी सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सर आप अज्यूम कर लेते हो, उसके बाद इक्वेशन बनाओ और सर आंसर निकाल लो। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है सर वही है जो हम और आप लोग बेटा स्कूल लेवल पे सर करते थे, जो हम और आप लोग बेटा स्कूल लेवल पे सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, सर वही सब काम करना है। इसके बारे में सर हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ये हम लोग सर टुमारो करेंगे, टुमारो सर हम लोग इसके बारे में करेंगे। टुमारो हम क्या पढ़ेंगे सर, ऑक्सीडेशन नंबर। आज हमने क्या पढ़ा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। आज मैंने आपको क्या पूछा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका बताया सर वही असली तरीका होता है। आज हमने सर ये पढ़ा हुआ है। अब इसके ऊपर सर कुछ होमवर्क भी आपको दे देते हैं, कुछ होमवर्क भी आपको दे देते हैं, बिना उसके तो फिर आप लोग सब मामला खराब कर दोगे ना ये चीजें। चलिए सर होमवर्क दे देते हैं आपको, होमवर्क दे देते हैं, इसका सोल्यूशन आपको शाम तक टेलीग्राम पे दे देंगे हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। चलिए सर, ओके बढ़िया है। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट का बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हम लोग निकालेंगे। आपको होमवर्क में ये काम करना है और आपको इनके आंसर बेटा मैं बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सर आपको इनके सोल्यूशन सर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा होमवर्क फ्रॉम असाइनमेंट, इसके अलावा बेटा होमवर्क फ्रॉम असाइनमेंट, उसके बारे में बेटा बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यू मॉड्यूल, पीडब्ल्यू मॉड्यूल के से बेटा जो होमवर्क है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बेटा आपके लिए छाटे हुए थे जो आप लोग कर सकते हैं। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 21, ये क्वेश्चन भी बेटा आप लोग कर सकते हैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करना है आज, और कल हम लोग बेटा इसी के आगे बेटा प्रोसीड करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सर कैसे निकालते हैं उसके बारे में सर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद वैलेंसी फैक्टर एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में सर कल अपना डिस्कशन होगा, ठीक है।
तो ये दोस्तों अपने पास यहां पर सारा का सारा सीन है, जिसके बारे में दोस्तों कल हम लोग डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपना सीन है यहां पर, और बस इसी के साथ वही स्लाइड जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है, सर थैंक यू स्लाइड। ठीक है, ये सारी चीजों को करिएगा, शाम को इस पे डिस्कशन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको इनके सोल्यूशन बता देंगे, और जो भी आपके बेटा डाउट्स वगैरह होंगे वो हम आपको पीडब्ल्यू ऐप पे भी बेटा जो आपके डाउट्स है वो भी आपको आज सॉल्व करके शाम तक बेटा आपको ऑडियो मैसेज में आपको हम दे देंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करिए, बढ़िया से एकदम लगिए, मेहनत करिए बच्चों बढ़िया से, और धाकड़ तरीके से पढ़ाई करते हैं, और बढ़िया से एकदम लेवल बच्चों क्रिएट करते हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। ठीक है, चलिए भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जो सोल्यूशन है, वो सारी चीजें आपको शाम तक मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।